बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश में लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक हनी ड्यू निकाल कर तैयार हो गए होंगे। द बेस्ट सबसे अच्छा, क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस का उपहार, प्रेजेंट यानी उपहार, इन द वर्ल्ड संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, देयर आर सम डेट्स और periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war was it? देखिए बच्चों, मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। देयर आर सम डेट्स, देयर यानी वहाँ, यहाँ आर हैं, सम डेट्स कुछ तारीखें, और या पीरियड्स ऑफ टाइम समय की अवधि, पीरियड्स ऑफ टाइम समय की अवधि, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, दैट आर सो सिग्निफिकेंट जो कि, दैट आर जो कि हैं, सो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, सो इतनी महत्वपूर्ण, दैट एवरीवन कि एवरीवन हर कोई, नोज जानता है, एंड रिमेंबर्स देम और उसे याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, कहानी यू विल रीड आप जो पढ़ेंगे, मेंशंस बताती है, वन सच डेट ऐसी ही एक तारीख, एंड इवेंट और अवसर, अ वॉर बिटवीन एक युद्ध, बिटवीन बीच में, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, इन 1914 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक युद्ध। कैन यू गैस, क्या आप बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, गैस बताना या अनुमान लगाना। विच वॉर इट वॉज, कौन सा युद्ध यह था, कौन सा युद्ध था, वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम विश्व युद्ध। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, डू यू नो क्या आप जानते हैं, विच इवेंट्स कौन से इवेंट, द डेट्स तारीखें, बिलो रेफर टू नीचे दी गई दर्शाती हैं, नीचे दी गई तारीखें किसे दर्शाती हैं। ए है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 क्या हुआ था बच्चों, अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा था, प्राप्त करा था। 17 दिसंबर 1903, बच्चों से ओ भी बोलते हैं और ज़ीरो भी बोलते हैं। 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903 को दो भाई थे बच्चों, राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहली बार हवाई जहाज में बैठकर उड़ान करी थी। 6 अगस्त 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया गया था। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हुई थी। 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961, यूरी गागरिन एक एस्ट्रोनॉट हैं बच्चों जिन्होंने अर्थ की परिक्रमा करी थी। 20 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। द आंसर्स आर ऑन पेज 23, इसके आंसर्स पेज 23 पर हैं। पार्ट 1 पहला पार्ट आ रहा है। I spotted, ध्यान दीजिए, I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak.
I had wanted one, but they were far too expensive. It was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. ध्यान दीजिए, मैं इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ. आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा, ढूंढा. इन आ जंक शॉप, एक कबाड़, जंक शॉप कहते हैं बच्चों कबाड़ की दुकान में. इन ब्रिडपॉट, ब्रिडपॉट बच्चों इंग्लैंड में एक जगह का नाम है. आ रोल टॉप डेस्क, एक गोलाकार टॉप की डेस्क, टेबल. द मैन सेड इट वॉज, आदमी ने कहा इट वॉज, वह थी. अर्ली, शुरुआती, अर्ली यानी शुरुआती, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की. एंड ओक, और ओक लकड़ी की. ओक एक पेड़ का है. आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक चाहता था. बट, लेकिन, दे वर, वे थी. फार टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी. फार टू एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी. दिस वन वॉज, यह वन, यह एक, वॉज इन बैड कंडीशन, बुरी हालत में थी. द रोल टॉप, जो रोल का ऊपर का टॉप था, इन सेवरल पीसेस, कई टुकड़े हो रखे थे. वन लेग, एक पैर, क्लम्सली मेंडेड, बुरी तरह से टूटा या मुड़ा हुआ था. क्लम्सली मेंडेड, टूटा हुआ था या मुड़ा हुआ था. स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मार्क्स कहते हैं बच्चों जले हुए निशान को. ऑल डाउन वन साइड, पूरे तरफ, एक तरफ से हुए हुए थे. क्या? जले हुए निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग, जा रही थी नहीं, बिक रही थी. इट वॉज गोइंग, वह बिक रही थी. फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़े पैसों में. आई थॉट, मैंने सोचा. आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे वापस बस बना सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ. इट वुड बी आ रिस्क, यह एक रिस्क होगा. आ चैलेंज, एक चुनौती. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे यह चाहिए थी. आई पेड द मैन, मैंने आदमी को भुगतान करा. एंड ब्रॉट इट बैक, और वापस ले आया. टू माई वर्करूम, मेरे काम करने की जगह पे. वर्करूम, काम करने की जगह पे. एट द बैक ऑफ द गराज, गराज की बैक में. आई बिगैन वर्क ऑन इट, मैंने इस पे काम करना शुरू करा. ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव पर. क्रिसमस ईव का बच्चों इसका मतलब होता है क्रिसमस से पहले वाली शाम. क्रिसमस कब होती है? 25 दिसंबर को. तो क्रिसमस ईव होगी हमारी 24 दिसंबर की शाम को. आई, ध्यान दीजिए मैं आ गया हूँ. आई रिमूव द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. I removed, मैंने रिमूव करा. द रोल टॉप, ऊपर का जो रोल टॉप था, completely, पूरी तरह से. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स को बाहर निकाल लिया. पुल्ड आउट, बाहर निकाल लिया. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनीर, बच्चों ध्यान दीजिए, वेनीर शब्द है ये. वेनीर कहते हैं, ये देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश वेनीर का मीनिंग ये दे रखा. अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. तो क्या हुआ? विनीर, प्लास्टिक कोटिंग होती है लकड़ी के ऊपर, या फिर उसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल अच्छी सी सुंदर लकड़ी का टुकड़ा जो लगाया जाता है. जैसे हम आजकल लकड़ी को अच्छे दिखाने के लिए माइका लगाते हैं, उसी तरह से. तो यहाँ पे विनीर माइका को दर्शाता है. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनीर जो थी वो हर तरफ से लिफ्टेड यानी उखड़ चुकी थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी.
यह मुझे पानी के डैमेज पे हुआ था। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Both दोनों fire and water पानी और आग ने had clearly यानी अच्छे तरीके से taken their toll डैमेज टेकन देयर टोल का मतलब बच्चों है डैमेज करना, खराब करना। ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क को खराब कराया किसने? पानी और आग ने। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर थी, आखिरी की दराज, वॉज स्टक फास्ट, वो अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड ऑल, मैंने हर कुछ प्रयास करा, टू ईज इट आउट, आसानी से, जेंटली, आसानी से, ईज इट आउट, बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, अंत में, इन द एंड यानी अंत में, आई यूज मैंने इस्तेमाल करी, ब्रूट फोर्स केवल ताकत। आई स्ट्रक इट शार्पली, आई with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. I struck, मैंने struck करा, मारा, it sharply, तेजी से, with the side of my fist, मेरे फिस्ट यानी मुट्ठी के एक तरफ साइड से, एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉर थी ओपन हो गई, टू रिवील, दर्शाने के लिए, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, नीचे की ओर एक छोटी सी जगह दिखाती हुई, अ सीक्रेट ड्रॉर, एक खुफिया दराज। देयर वॉज समथिंग इन देयर, देयर वॉज वहाँ था, समथिंग कुछ, इन देयर उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं उस पर हाथ पहुँचाया, एंड टुक आउट, और बाहर निकाला, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, छोटा काला टिन का डब्बा। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट, शेकी हैंडराइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th, 1915. सेलो टेप टू द टॉप, सेलो टेप यानी सेलो टेप से चिपकाया गया था, टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर, किसके ऊपर? स्मॉल टिन बॉक्स के ऊपर। अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, एक टुकड़ा लाइन नोट पेपर, लाइनदार नोट के पेपर का, रिटन ऑन इट, लिखा हुआ था, इन शैकी हैंडराइटिंग, कांपती हुई, दोस्ती हुई हैंडराइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड January 25th, 1915, 1915 जनवरी 25 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बरीड, दफनाया जाए, विथ मी, मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, यानी जब मेरी मृत्यु होए तब उसे दफनाया जाए मेरे साथ। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. I knew, मैं जानता था, as I did, जैसे ही मैंने यह कहा, it was that it was wrong of me, कि यह गलत था, of me, मेरा, to open the box, बॉक्स को खोलना, but, लेकिन, curiosity, उत्सुकता, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, मेरी जो उत्सुकता थी ये जानने की उसके अंदर क्या है, गॉट हुई, बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, बिना स्क्रपल्स का मीनिंग देखिए बच्चों, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कभी या कई बार हमारी भावना होती है कि हम कुछ गलत ना कर जाएं, ऐसी, इससे इसको पार करके जो हमारी क्यूरियोसिटी थी उसको बढ़ गई। इट यूजुअली डज, यह अक्सर होता है, क्या होता है कि हम क्यूरियोसिटी में कुछ काम कर जाते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, द एड्रेस रेड, रीड नहीं पढ़ेंगे बच्चों से रेड पढ़ेंगे, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रीचेस, ब्रेडपॉट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914.
इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप, वहां पर एक एनवलप था, एक पत्र था। द एड्रेस रेड, एड्रेस जो उसे पढ़ा जा सकता था। रीड इसलिए नहीं पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि ये कहानी के पास्ट टेंस में चल रही है, इसलिए रेड। मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट। ये किसी का एड्रेस है। मिसेज जिम मैकपर्सन एक लेडी है, उनका नाम है। 12 कॉपर ब्रीचेस, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही उनके घर का एड्रेस दिया हुआ है। आई टोक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और उसे अनफोल्ड करा यानी खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वह पेंसिल में से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और सबसे ऊपर डेटेड तारीख डाली गई थी। क्या तारीख डाली गई थी? December 26, 1914, ये तारीख डाली गई थी। ये हमने बच्चों पार्ट 1 कंप्लीट करा। अब हमारा आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव चेक। कॉम्प्रिहेंसिव चेक का मतलब ये है जो भी हमने पढ़ा इसे आप अनसीन पैसेज मानिए और उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हमारे को दिए हुए हैं, उनके हमें आंसर्स लिखने हैं। देखिए, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। कभी भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव चेक के दौरान या अनसीन पैसेज के दौरान क्वेश्चंस के आंसर्स करने हो तो हमें स्मॉल और टू द पॉइंट आंसर्स देने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। द ऑथर, फाइंड का हो जाएगा फाउंड, क्यों? क्योंकि डिड है। आ रोल टॉप डेस्क, पढ़ा था हमने। इन आ जंक शॉप, दूसरा आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, इन आ जंक शॉप से शुरू कर सकते हैं। कहां से शुरू कर सकते हैं? इन आ जंक शॉप, द ऑथर, फाइंड का फाउंड, आ रोल टॉप डेस्क, दोनों में से हम कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन आ सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। व्हाट डिड ही, उसे क्या मिला था? फाइंड, मिला था। इन अ सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में, दराज में उसे क्या मिला था? हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? पुट इट इन देयर, उसे वहां रखा होगा। किसने रखा होगा आपके अनुसार? तो ही फाउंड, डिड है इसलिए फाइंड का फाउंड हो जाएगा। ही फाउंड अ ब्लैक टिन बॉक्स, ये देखिए बच्चों यहाँ पे बताया गया है अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो he found a black tin box, ऊपर से आ जाएगा in a secret drawer, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं in a secret drawer he found a black small tin box. Who do you think, आपके अनुसार किसने इसे वहां रखा होगा? तो इसका आंसर लिखेंगे I think मिसेस जिम मैकपर्सन, जिसका एड्रेस लिया हुआ है ना, उन्होंने रखा होगा। मिसेस जिम मैकपर्सन हैड पुट इट इन देयर। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है। ये आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आज की इंग्लिश की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।